17वीं सदी में सुहाब खां साहिब नाम के एक हजरत हुए। हजरत सुहाब खां साहिब। उन्होंने बहुत तप किया और तप करके उन्होंने बहुत सी सिद्धियां अर्जित कर ली। इतनी सिद्धियां अर्जित की कि करीब 17वीं शताब्दी में हुआ 1600 से 1700 तक। तो सुहाब खां साहिब ने हजरत ने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर लीं कि उनके पास अनेकों सिद्धियां हो गई। वही बात मैं जो सदा से कहा करता हूं कि आप जब अपने भीतर जाना शुरू हो जाओगे तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे उतरोगे अपने ही भीतर, देखिए वृक्ष जितना जितना गहरी जाती हैं जड़ें उसकी, उतना उतना ही वो ऊंचा आसमान में भी उड़ता है। सिर्फ गहरी ही नहीं जाती उसकी जड़ें, जितनी गहरी जाती हैं जड़ें उतनी ही आसमान में भी उठा करती हैं। तो हजरत सुहाब खां साहिब के पास बहुत सी सिद्धियां आ गई थी। किसी को कुछ कह देते, किसी को कुछ कह देते, वह ठीक हो जाता। एक दिन उसकी कुटिया में कोई स्त्री सफाई कर्मचारी सफाई कर जाती, पानी भर जाती, उसके वस्त्र धो जाती, सेवा करती और घर चली जाती। उन दिनों में काम धाम कम था। आजकल काम धाम बहुत है। उन दिनों में फुर्सत के क्षण बहुत हुआ करते थे। आजकल फुर्सत के क्षण लोगों के पास है नहीं। और मैंने अपने पिछले प्रवचनों में भी आपसे कहा था कि अगर आप अपने भीतर उतरना चाहते हैं तो फुर्सत के पल पैदा कीजिए। और देखिए लोग फुर्सत के क्षणों में भी काम करने लग जाते हैं। अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास एक प्रश्न आया कि बाबा, जब तक हम ध्यान में होते हैं, अगर उसके बाद हम थोड़ा जप कर लिया करें तो कोई हर्जा तो नहीं होगा? काहे जप करना? अच्छी भली तुम्हारी नौकरी, सब कुछ ठीक ठाक, कोई गड़बड़ नहीं, फिर जाप क्यों करना? विश्राम के क्षण अगर तुम्हें उपलब्ध हैं ईश्वर कृपा से, तो उनका लाभ क्यों नहीं उठा लेते, उसका आनंद क्यों नहीं मानते? लेकिन नहीं, हमारे मन की इतनी शरारत को हम समझ नहीं पाते कि मन हमें अपनी ओर दौड़ाता है। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। मन अपनी प्रभुता को समाप्त नहीं होने देता। मन सदा आपके ऊपर हुक्म चलाना चाहता है। मन कभी आपका हुक्म सुनने को तैयार नहीं होता। तो सफाई सेविका की पोती मर गई, बड़ी उम्र की थी। आ जाती
घर में पोछा वगैरह लगा जाती, बुहारी निकाल जाती। अचानक अच्छी भली उसकी पोती मर गई, जवान उम्र में। बड़ी मुश्किल हुई। तो वह सेविका हजरत साहेब खान के पास गई, सुहाब खां के पास। बोली, महाराज, मेरी पोती का देहांत हो गया है अचानक। अगर आप कृपा करें तो ये 4 सांस और ले लेगी। छोटी उम्र में मरी है, संसार देख लेगी। हजरत ने कहा, ठीक, इसके जनाजे को मेरे पास ले आओ। जनाजा पास लाया गया और लड़की उठ के बैठ गई। लड़की उठ के बैठ गई तो उन्होंने कहा, उनके माँ बाप ने कहा कि हमारी तरफ से तो ये लड़की मर गई थी, आपकी कृपा से ये जीवित हुई, इसलिए इसे आप ही रख लो। ये आपका काम धाम करेगी, सेवा करेगी, आपका खाना दाना पका देगी, साफ सफाई करेगी। वैसे भी मैं वृद्ध हो गई हूं, मुझसे ज्यादा काम धाम होता नहीं। मिन्नत खुशामद के बाद उसने वो लड़की अपने घर पे रख ली। उसके माँ बाप कुछ सालों के बाद उससे कहने लगे कि आप इससे निकाह कर लो। उससे निकाह कर लिया गया। उसके बाद उससे 2 पुत्र पैदा हुए। सुहाब खां साहब बड़े मशहूर वली हुए। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में लोगों को चमत्कार दिखाए। ये बात करीब 1600 से 1700 के बीच में है। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं करते। बुद्ध के पास भी मृत लड़के को, इकलौते बेटे को लेके जाती है माता कि मेरे बेटे को जीवित कर दो, मेरा बुढ़ापे का सहारा एक ही बेटा है, कृपा कर दो, आप सब कुछ कर सकते हैं। बुद्ध कहते, हाँ, ऐसा करो, गांव में से जाके 2 मुट्ठी चावल के ले आओ। उसने कहा, मैं अभी लेके आती हूँ, ठहरो। उस घर से लेके आना जिस घर में से कभी कोई मरा ही ना हो। बुढ़िया को तो चाव खा, 2 मुट्ठी चावल का क्या, किसी से भी मांग लूंगी। और ये शब्द जाते जाते उसकी समझ में ना आए कि उस घर से लेके आना जिस घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो। गई। कहानी मैंने पहले भी सुनाई हुई है। सभी घर पे गई, सभी के घर में कोई ना कोई तो मरा होता ही है। वापस लौट आई, आखिर में समझ आ गई कि जब सभी के घर में मरे हुए हैं तो मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। बुद्ध समझाते हैं कि मृत्यु आनी ही है। कन्फ्यूशियस किसी के बर्थडे पे जाते तब डमरू साथ लेके जाते, डमरू बजाते, खूब बजाते।
लोग उनसे पूछते काहे डमरू बजा रहे हो, खुशी है इसीलिए? कहते नहीं, खुशी नहीं, खुशी काहे कोई, जन्मदिन की खुशी काहे की होती है? मैं डमरू बजाता हूं अलर्ट करने के लिए आपको। एक साल और घट गया, एक साल और बीत गया, आपको इस संसार से दिल लगाते लगाते एक साल और घट गया, और आप अभी तक उस रास्ते पे न चले जिसके लिए आप यहाँ आए हो। किसके लिए हम यहाँ आए हैं? यहाँ आए हैं हम सत्य को जानने के लिए। सत्य क्या है ये देखो, जानो, और जानने से आपकी सभी ग्रंथियां खुल जाएंगी। बस फिर उन ग्रंथियों के खुलने के कारण आपको जो खुशी महसूस होगी, जैसे बेड़ियां कट जाती हैं और आदमी आजाद हो जाता है, उस आजादी का आनंद जो होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गुलाम तो गुलाम ही होता है। चाहे वो किसी भी चीज का हो, धन का गुलाम हो, पदवी का गुलाम हो, स्त्री का गुलाम हो, पुरुष का गुलाम हो, गुलाम तो गुलाम ही होता है। बुद्ध आपको नहीं सिखाते, अष्टावक्र भी आपको नहीं सिखाते। मैं अक्सर बोल देता हूं आपको कि जैसे ही आप विशुद्धि चक्र में प्रवेश करोगे, आप ईश्वर के परिधि में प्रवेश किए, फिर ईश्वर ही अपने आप तुम्हें खींचेगा अपने तरफ। फिर तुम्हारा कोई बस न चलेगा, तुम छोड़ देना सारा करना धरना। और देखिए, इस सारे राह में जब तक कि आप छलांग नहीं लगाते, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती जाएंगी। आज छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। जैसे जैसे आप ठुकराते जाओगे, वैसे वैसे आपको बड़ी सिद्धियां मिलती जाएंगी। जिस धन की खोज में आप चले, सुबह से शाम तक परिश्रम किया, बड़ी मुश्किल से अपने बाल बच्चों को पाला, पढ़ाई लिखाई की, बड़ा मुश्किल अपना गुजारा किया, लेकिन इस रास्ते पे जब चलोगे तो बड़ी से बड़ी सिद्धियां आपके पांव में, आपके पांव चूमेगी। आपने कभी देखा भगवान विष्णु की तस्वीर बनी, भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए रहते हैं। योग निद्रा में सोने का अर्थ क्या है? योग निद्रा में सोने का अर्थ है कुछ न करना, ध्यान में चले जाना, अपने उस अस्तित्व में जाने की प्रयास। जैसे जैसे आप परिश्रमहीन होते जाओगे, अपने ही भीतर चलते जाओगे, वैसे ही आप पाओगे कि ये धन धान्य, ये लक्ष्मी
ये सभी आपके पांव चूमेंगे। ये आपकी गुलाम बन के रहेंगी। ये एक मर्म था इस बात का कि आप सहज हो जाओ, आप निप्रयास हो जाओ, आप योग निद्रा में चले जाओ तो लक्ष्मी आपके पांव चूमेगी। सभी देव देवता आपके पांव चूमेंगे। कहते हैं बुद्ध जब एनलाइटेंड हुए, संबोधि को प्राप्त हुए, तो सभी देवी देवता उसके पास गए। उनको शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चुप हो जाए, क्योंकि बहुत से व्यक्ति, करीब 1000 में से 999 व्यक्ति जो संबोधि को प्राप्त होते हैं, पहली बात तो संबोधि को प्राप्त होता ही नहीं जल्दी जल्दी कोई व्यक्ति, और जो होता है उनमें से 1000 व्यक्तियों में से 999 व्यक्ति चुप हो जाते हैं। कारण वो रस ही इतना गहरा है, वहां से निकलने को दिल ही नहीं करता। आप मामूली सी सुबह की ठंडी हवा ले रहे हो, गर्मी का मौसम, हवा ठंडी चली, नींद आ रही गहरी, आपको कोई जगा दे, आप क्रोधित हो जाते हो, उठते हैं, कहते हो यही तो मौका है सोने का, मुझे जगा दिया। अंट शंट बोलना शुरू कर देता है। क्या हाल होगा उसका जो समाधि में पहुंच गया, उस परम आनंद के समुद्र में डूब ही गया। शराब का मै का प्याला नहीं पिया, जो मैं खाने के समुद्र में ही डूब गया, उसका क्या हाल होगा, वो कैसे निकल पाएगा, कभी ख्याल किया? और आप संतों के साथ जो व्यवहार किए वो इतिहास में दर्ज है, सारे के सारे दर्ज हैं। यद्यपि आप बाद में रोए कि ना रोए, कोई फर्क नहीं, ना रोते तो भी उसे कोई फर्क ना पड़ता, रोए तो भी उसे कोई फर्क नहीं, उसे कोई फर्क नहीं जो चला गया आपके तशद्दुद के कारण। उसने जीते जी तशद्दुद सही, मुर्दे को तो आप आग में भी फेंक देते हो। मुर्दे को आदर दो या आग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्दे के ऊपर 21 तोपों की सलामी दो, आखिर में तो अग्नि भेंट करना ही होता है। ये तो सब ड्रामे हैं कि हम तोपों की सलामी दे देंगे, बहकावे हैं, और तुम मूर्ख बन जाते हो। 21 तोपों की सलामी मिलेगी, मुर्दे को सुनेगा ही नहीं। देखिए, जब व्यक्ति मरने लगता है, हमारे सनातन धर्म में एक प्रक्रिया है, उसे गीता का 18वां अध्याय सुनाना शुरू कर देते हैं, और 17 अध्याय उसने कभी पढ़े नहीं होते, 18वां आप सुनाना शुरू कर देते हो। 17 में से उसने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, सुनाना शुरू कर देते हो जब वो अपनी सारी इंद्रियों की शक्ति को एकत्रित करनी शुरू कर देता है। वो सुन भी नहीं पाता कि आप क्या बकवास कर रहे हो। आप गीता का पाठ सुना रहे हो, उसे सुनाई नहीं पड़ता। फिर गीता का पाठ सुनाओ मृत व्यक्ति को, चाहे 21 तोपों की आवाज सुनाओ, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। सुनने वाले प्राण चले गए, सुनने वाली ऊर्जा बाहर निकल गई, छलांग लगा गई। सुनने वाला इस शरीर के यंत्रों का अब उपयोग नहीं कर रहा है,
वो आपकी तोपों की सलामी से खुश नहीं होता। वो आपके तोपों की सलामी के साथ मान महसूस नहीं करता। बहुत से लोग हैं, जो व्यक्ति जिनका हम बुत खड़ा कर देते हैं, उनके बुतों को गिरा देते हैं। क्या फर्क पड़ता है? भला बुतों को कभी फर्क पड़ा है? फर्क पड़ता है जीवित व्यक्ति को। अब हम श्राद्ध करते हैं, मैं कहता हूं कि श्राद्ध कर लेना, कोई बात नहीं। माँ बाप का कर्ज हम नहीं चुका सकते। मरने के बाद उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। लेकिन जीते जी भी उनके सेवा का भाव उठे, ये भी तो नैसर्गिक है। क्या नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए? सब कुछ किया है। लेकिन हम मुर्दों को, और मुर्दों को भी नहीं, मुर्दे के नाम पर दूसरों को मालपूड़े खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं। खिलाओ, लेकिन जिंदा को भूखा मार के मत खिलाओ। जिंदा था तो वृद्ध आश्रम में था, मर गया तो उसके नाम के ऊपर श्राद्ध खिला रहे हो। ये कैसी पितृ मातृ भक्ति? नहीं, आप डरते हो कि कहीं ये भूत ना बन गए हो, क्योंकि हम जिंदा छोड़ के आए थे वहां पर, हमने विश्वासघात किया था। आप अपने पाप कर्मों से डरते हो। आपने जीवन में उनकी जिंदगी के साथ शुभ नहीं किया होता, इसीलिए आप उनसे डरते हो कि कहीं भूत ना बन जाएं, प्रेत ना बन जाएं, इनका उद्धार न हुआ हो, इनको गति ना मिली हो, इनको नया जन्म ना मिला हो, और प्रेत बनकर हमको तंग करना शुरू करते। आप डर के मारे खिलाते हो, श्रद्धावश नहीं खिलाते। खिलाओ, मैं कहता हूं श्रद्धा के कारण खिलाओ। श्रद्धा के कारण खिलाओगे तो उस खिलाने में रस होगा, खाने वाले को भी वो आनंद देगा, तृप्ति देगा। एक फॉर्मेलिटी के रूप से आप किसी को खिला रहे हो, उसमें भावना नहीं होगी, प्यार की भावना नहीं होगी उसमें। तो मैं श्राद्ध के विपरीत नहीं। श्राद्ध तो एक तरफ का दान है, उनकी याद में, जो आपको प्यारे हैं, प्यारे थे, जिनका कोई उपकार है, जिनके प्रति आपका वात्सल्य कभी लुटा है, उनकी याद में, जिनकी याद में आपने आंसू बहाए हैं, होना चाहिए। लेकिन आपकी भावना गलत। आपने जीते जी वृद्धों को वृद्धाश्रम में डाल दिया, और मरने के बाद ब्राह्मण को बुला के उसके निमित्त पकवान खिलाते हो। ये दोगलापन छोड़ो, ये शुभ नहीं है, तुम्हारे लिए ही घातक है। बुद्ध कभी नहीं कहते, अष्टावक्र कभी नहीं कहते कि ऐसी सिद्धियां अपना लो जिससे मृत व्यक्ति जीवित हो जाए। सिद्धियां हैं ऐसी, लेकिन उन पचड़ों में पड़ना मत। उन पचड़ों में अगर पड़ोगे तो एक दिन पछताओगे, क्योंकि उन सिद्धियों को मैं फिर कहता हूं, आप उनका लाभ उठा ही ना पाओगे। तभी मैं बार बार कहता हूं, होशियार या जानी, ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। ये आपके काम ना पड़ेंगे। ये सिर्फ आप अपनी ख्याति कमाने के लिए गंवा दोगे, और हाथ खाली रहेंगे, मलोगे फिर हाथ।
धुन धुन के सिर धुन धुन के पछताओगे कि इतने साल मैंने बर्बाद कर दिए, क्योंकि लुटेरे हैं चारों तरफ। और किसी को पता चल जाए कि इसके पास खजाना है, फिर तो किसी न किसी बहाने से आपके पास आएंगे। कोई भी बहाना कर लो। इसलिए इन सिद्धियों के पचड़े में मत पड़ना। मेरा कुल तात्पर्य आपको कहने का यही है। दूसरा प्रश्न, सदना कसाई पहुंचे जाते हैं। हत्या करते करते पहुंच जाते हैं, हिंसा करते करते पहुंचे जाते हैं, और युधिष्ठिर सत्य बोलते बोलते नहीं पहुंचते हैं। सदना कसाई पहुंचे जाते हैं, बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, पहुंचे जाते हैं। युधिष्ठिर सत्य बोलते हैं, सत्य को साधते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलते हैं तो भगवान कृष्ण उनसे झूठ बुलवा लेते हैं, खुद की इच्छा से झूठ भी नहीं बोलते, वो नहीं पहुंचते। कातिल पहुंच जाता है, सत्यवादी नहीं पहुंचता। इसलिए मैं कहता हूं, अष्टावक्र कहते हैं कि आचरण शुद्ध करने की चेष्टा मत करना। आचरण शुद्ध करने की, सिद्ध करने की चेष्टा मत करना। मैं सत्यवादी हो जाऊं, झूठ न बोलूं, पाप न करूं, हिंसा न करूं, मैं भले के लिए काम करूं, मैं किसी की चोरी न करूं, दान करूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, शक्तियों को जोड़ूं, गंवाऊं ना, मैं जोड़ूं ना, वरन अगर मेरे पास ज्यादा हो तो मैं बांट दूं। जैसे हजरत मोहम्मद पैगंबर बांट दिया करते थे जो शाम को उनके पास बचता था। हालांकि उनके पास भी दान के रूप में ही आया करता था, लेकिन वो शाम को जो उनके पास बच जाता, बस अब अपने काम का तो है नहीं, अब किसी को दे आओ, किसी का पेट भर जाएगा। सत्यवादी डूब जाता है, अहिंसक डूब जाता है, दानी डूब जाता है, ब्रह्मचारी डूब जाता है, अपरिग्रही डूब जाता है। क्यों? युधिष्ठिर क्यों नहीं पहुंचते उस तल पर? सदना कसाई क्यों पहुंचे जाते हैं उस तल पर? क्या है कीमिया इसके पीछे? कारण क्या है? छोटा सा कारण है। तुम्हारी आंख कितनी बड़ी होती है, और इस बड़ी आंख में, दोनों आंखों में कि छोटा छोटा रेत का कण पड़ जाए, एक एक मच्छर पड़ जाए, तो आपकी आंखें कुछ देख ना पाएगी। आप आंखों को मलना शुरू कर दोगे, सारी तरफ अंधेरा छा जाएगा। क्या हुआ? आंख में
कुछ पड़ गया। तुम्हारी प्रज्ञा पर भी कुछ पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? अज्ञान का पर्दा, अविद्या का पर्दा। वो पर्दा क्या है? अविद्या क्या है? अविद्या ये है कि तुम जो हो उसको अपना होना नहीं मानते और जो नहीं हो उसको अपना होना मान लेते हो। बहुत बार मैंने कहा और बार बार मैंने कहा, कभी अष्टावक्र के जरिए कहा, कभी बुद्ध के जरिए कहा, कभी महावीर, कभी कृष्ण, कभी कबीर, कभी नानक, अलग अलग रूपों में मैंने ये शब्द कहा और सभी शब्द अलग बोले, इशारा एक ही तरफ था। तुम्हारी आंख में अविद्या और अज्ञान का कणक पड़ गया। आपकी आंखें ठीक से देखती नहीं, झिलमिलाई झिलमिलाई सी देखती हैं, ठीक सा नजर नहीं आता। तुम देख नहीं पाते सत्य क्या है, असत्य क्या है। और न देखने के कारण तुम निरंतर भ्रांति में पड़े हुए हो। और सभी संत लगातार कोशिश में हैं कि किसी तरह तुम्हारी आंख का ये किनका बाहर निकल जाए, तुम्हारी आंख का ये किनका बाहर निकल जाए और तुम्हारी आंखें स्वच्छ हो जाएं, देखने के योग्य हैं। कुछ नहीं बिगड़ा, स्वस्थ आंखें हैं, लेकिन इनके भीतर रेत का कण पड़ गया है, मच्छर पड़ गया है, दिखाई पड़ना बंद हो गया है। तुमने आंखें इतनी मल ली हैं कि उस लाली के अंदर आपको ठीक ठीक से समझ नहीं आता, दिखता नहीं, झिलमिलाहट झिलमिलाहट सी दिखती है। यही अज्ञान है तुम्हारा कारण, मूल कारण। अविद्या है आपका मूल कारण। युधिष्ठिर ने कर्म को साधा, युधिष्ठिर ने कर्म को साधा। अब आप ठीक से समझ लीजिए बात को। युधिष्ठिर ने सत्य को साधा, सत्यवादी हो गया। लेकिन सदना ने कुछ नहीं साधा, ना सत्य, ना अहिंसा, अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, उसने कुछ नहीं साधा। उसको तो किसी ऐसे अज्ञात पल में वो हाथ दिख गए जो इस सृष्टि को नचाते हैं। युधिष्ठिर साधते रह जाते हैं, मरते हैं सत्यवादी होकर। ये तगमा उन्हें मिल जाता है और तगमा मिला ना मिला बराबर, क्योंकि तगमा देने वाले भी ना बचेंगे, तगमा लेने वाले भी ना बचेंगे, और तगमा किसे मिला और किसने दिया वो याद रखने वाले भी ना बचेंगे। वो गवाह भी ना बचेंगे और पैरोकार भी ना बचेंगे। आज कौन जानता है कि 10,000 साल पहले किसी ने किसी के साथ किसके साथ धोखा किया था। कुछ लोगों की कहानियां आपके इतिहास में अंकित है, लेकिन जितनी अंकित है सिर्फ उतने ही तो लोग नहीं हुए हैं इस सृष्टि पे। और फिर जिन थोड़े से मामूली नेग्लिजिबल जिसे हम कह देते हैं,
उन लोगों की कथाएं तुम्हारे इतिहास में दर्ज हैं, वो भी कोई ज्यादा एतबार योग्य नहीं है कि वो ठीक लिखी, क्योंकि तुम्हारा इतिहास गड़बड़ है। तुम्हारे इतिहास पर शक उठाने वाले सैकड़ों लोग हैं। एक कहता है ये ऐसा हुआ, दूसरा ऐसा हुआ, तीसरा ऐसे हुआ। सभी अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं, तो कौन सत्य कौन झूठ आपको क्या पता। क्या हुआ था कब, कौन फिक्र करता है। सिर्फ तुम ये फिक्र करते हो कि मरने के बाद हमारा नाम लिया जाएगा। कौन लेगा, किसको फिक्र है, तुमने किसका नाम लिया। अपने ही ताने बाने में सब उलझ जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता। तुम मुर्दों की बात करते हो, यहां जीवितों की बात लोग नहीं करते, जो सारे दिन उनकी आंखों के सामने रहते हैं, उनकी बात भी कहां होती है। तुम मुर्दों की बात करते हो, कौन करेगा मुर्दों को याद। इतिहास में, पन्नों में, किताबों में पड़े रह जाते हैं वो नाम, और अगर नाम किसी वक्त तुम ले भी लेते हो तो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वो कौन थे, कहाँ हैं, क्या शक्ल थी, क्या सूरत थी। उन्होंने जो काम किए वो ठीक लिखे गए कि नहीं लिखे गए, नहीं, कुछ नहीं होता। ये तुम्हारे सिर्फ भ्रम हैं, छलावे हैं। इन मूर्खताओं में मत पड़ना। न कोई किसी को याद करता है, न किसी के पास वक्त होता है। आदमी छोटी सी जिंदगी लेकर आता है, छोटी सी जिंदगी। कबीर ने कहा, पानी केरा बुध बदा, अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जू तारा प्रभात। बुलबुले के समान है, जैसे पानी के ऊपर आपने बुलबुले तैरते हुए देखे होंगे। उनका जीवन कितने क्षण का होता है। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जूं तारा प्रभात। जैसे सुबह का तारा, भोर का तारा, देखते ही देखते उगा भी नहीं कि छिप गया। बस ऐसा ही आपका जीवन, बुलबुले के जैसा, पानी के ऊपर उठा हुआ बुलबुला, उसका जीवन कितना होता है। तुम्हारा जीवन इतना ही है। कौन याद करेगा, किसको याद करेगा, किसने याद किया। मैं हरिद्वार चला गया, जाके किसी पंडे के पास बैठ गया। और कुदरती वो पंडा हमारे परिवार का ही निकला। उसने मेरी पिछली पीढ़ियां गिनानी शुरू कर दी। आपकी पिछली पीढ़ी ये थी, पिता, उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता हैं। उसने तो मेरी अनेक पीढ़ियां गिना दी, 20-50 पीढ़ियां उसने मेरी गिना दी। मैंने कहा ये सभी मेरे पूर्वज हुए, कहाँ है आज। इसके फूल वो लेके आया, इसके फूल वो लेके आया, सब नोट होता है इनके पास, क्योंकि इनकी तो दुकानदारी है। उसके फूल वो लेके आया, उसके इतने पुत्र थे, उनका ये नाम था, सभी कुछ करना दिया उसने। मैंने कहा तुम काहे हिसाब किताब रखते हो। तो ये हमारा धंधा है, पेशा है, हम उनके पूर्वजों के नाम गिनाते हैं।
कौन याद करता है। पंडे भी भूल जाते हैं, लिख लेते हैं, उनका भी ये व्यापार है। करुणा नहीं है, रोते चीखते चिल्लाते किसी के लिए नहीं वो। और अगर रोएंगे चीखे चिल्लाएंगे तो मगरमच्छ के आंसू होंगे। नाम बता देते हैं कि तुम्हारी इतनी पीढ़ियां पहले उनका नाम ये था। और मैंने सोचा कि मेरे से पहले कितने लोग मेरे लिए फिक्र करते करते मर गए। आप हंसना मत इस बात पे, आप भी यही कर रहे हो। आने वाली 20वीं 50वीं पीढ़ी अगर आएगी तो यद्यपि उम्मीद कम है, क्योंकि अब धरती कुछ वर्षों की ही, एक कैलकुलेशन के अनुसार कुछ वर्षों की ही मेहमान है, यही 100 वर्षों के करीब करीब, 116 वर्ष के करीब, जहां तक मेरा अनुमान लगता है। क्योंकि जहां तक हम देख पाते हैं उस तल पर खड़े होके, वो टाइमलेसनेस की अवधि होती है, वहां पर सिर्फ अंदाजा लगाना होता है। अंदाजा चूक भी सकता है थोड़ा सा। तो मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं जो फिक्र करूंगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनकी 10वीं 8वीं 7वीं पीढ़ी ने उनके लिए फिक्र किया था। कौन याद करता है? तुम्हारी अपनी पीढ़ियां ही तुम्हें भूल जाती हैं, फिर गैर तुम्हें कौन याद करेगा। मैंने अनेकों बार कहा है कि तुम्हारा अलेक्जेंडर द ग्रेट 9 जगह की कब्रें बोलती हैं, मज़ारें बोलती हैं कि ये है कब्र सिकंदर की। मुस्लिम राज्य का आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, उसकी सही सही कब्र का अंदाजा लग नहीं सका, चाहे ढूंढ ली गई, लेकिन कोई पता नहीं। कंगाल थोड़े बताता है, कंकाल नहीं बताता कि मैं किसका कंकाल हूं, वो तो हड्डियां होती हैं। आपके बुजुर्गों ने भी जो वो 50 पीढ़ियां गनाई, वो सभी मेरे लिए चिंतित थी। क्या होगा हमारी 40-50वीं पीढ़ी का, क्या होगा हमारी 100वीं पीढ़ी का, क्या होगा, और खुद का पता नहीं। अगले पन लुढ़क जाए, कोई पता नहीं। तुम फिक्र करते हो कि कोई तुम्हें याद करेगा, कोई तुम्हें क्यों याद करेगा? कोई तुम्हें याद करने को नहीं है। ये भ्रांतियां निकाल दो, आज में जियो, लिव इन प्रेजेंट। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा। जो भविष्य अभी आया नहीं उसके लिए चिंता काहे की, जो अभी आया ही नहीं, और आएगा नहीं आएगा तुम्हें कोई पता नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, स्मृतियों को भूल जाओ। क्या हुआ भूल जाओ। स्मृतियों से अगर कुछ सबक ले सको तो बस वो निचोड़ रख लेना, और जो निचोड़ का रस रख लेना
और जो व्यर्थ का मटेरियल उसे फेंक देना। अतीत से सबक ग्रहण करना सिर्फ, और भविष्य की कल्पना मत करना। भविष्य में सिर्फ योजना बनाना, योजनाएं बनाना, और उनको बनाने के भीतर पागल मत हो जाना, चिपक मत जाना। सहज प्रक्रिया से अगर वो संपन्न हो जाए तो कर देना, नहीं संपन्न हो तो मत करना। अतीत को भूल जाओ, भविष्य को भूल जाओ, इस क्षण को याद रखो। यही क्षण है, जब भी आता है इसी क्षण में आता है, जब भी आता है। भूतकाल भी किसी वक्त वर्तमान था, भविष्य काल भी किसी वक्त वर्तमान हो जाएगा, लेकिन दिखेगा जब जब वर्तमान होगा। वो क्षण, एक क्षण तुम्हारे पास, सिर्फ एक क्षण तुम्हारे पास। जब भी होता है तुम्हारे पास एक क्षण ही होता है, दो क्षण तुम्हारे पास कभी नहीं होते। अगले क्षण का भरोसा कभी किसी को भी नहीं होता। युधिष्ठिर डूब जाते हैं, सदना तर जाता है। क्यों तर जाता है? सदना ने अपनी शक्ति कुछ साधने में लगाई ही नहीं। रोजमर्रा का अपना काम करता, बकरे काटता, मुर्गे काटता, अपना कर्तव्य कर्म करता, घर चला जाता। एक दिन, सौभाग्यशाली दिन ऐसा आया कि उसको वो अज्ञात हाथ दिख गए जो इस संसार को चलाते हैं। बस जैसे ही वो अज्ञात हाथों से बंधी हुई डोरियों से नाचते कूदते राजा रानी, सेवक दासी दास और आम प्रजा नजर आ गई, उसे भरम टूट गया। मैं करता हूं, मैं हत्यारा हूं, ये मैं ही गड़बड़ है। सारे बंधनों का कारण मैं, सारे बंधनों का कारण मैं। जिस वक्त आप उन अज्ञात हाथों को, जो हम कठपुतलियों को नचा रहे हैं, उनको देख लोगे, अदृश्य हाथों को, तत्क्षण तुम वो नहीं रह जाओगे जो एक क्षण पहले थे। कोई भी आज तक एनलाइटेंड पर्सन हुआ, उसका जीवन वो ही कभी नहीं रहा जो एनलाइटमेंट से पहले था। उसी क्षण तब्दील हो गया। हम शब्द अलग अलग देकर परिभाषित अलग कर देते हैं। उल्टे नाम जपेते जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भी तो यही कुछ करते थे, अंगली माल भी तो यही कुछ करते थे। अंगली माल ब्राह्मण होके मरा, और वाल्मीकि ब्रह्मज्ञानी होके मरे। क्षण में तब्दील हो गया, क्षण में सारा ढांचा बिखर गया। इसीलिए किसी व्यक्ति को उसके अतीत से तोलने का प्रयास मत करना। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है।
ढह ढेरी हो जाता है और महल खड़े हो जाते हैं। रेगिस्तान की बंजर भूमि में फसल लहलहाने लगती है और फसल लहलहाती हुई उपजाऊ जमीन खंडहर हो जाती है एक क्षण में। जिस घड़ी तुम उन कर्ता के हाथों को देख लोगे कि कर्ता वही है, कर्ता मैं नहीं। जब तक तुम अपने आप को कर्ता मानते रहोगे, अकर्ता जानोगे नहीं। मैं नहीं कहता तुम अपने आप को अकर्ता मान लो, मेरे शब्दों को ठीक से समझ लिया करो। अगर मानना ही है तो फिर तो कभी भी मान लो, लेकिन मानने से क्या होता है? मान लो मैं राष्ट्रपति हूं अमेरिका का, बन जाओगे? नहीं बनोगे। मान लो तुम अपने शहर के सबसे बड़े अमीर हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। मानने से क्या होता है? मानना और श्रद्धा करना, इनसे कुछ नहीं होता। बिलीफ का प्रगाढ़तम रूप श्रद्धा है, और बिलीफ का मतलब मानना। बिलीफ जब अपनी चरम पराकाष्ठा पे होता है तो वो कहलाता है श्रद्धा, लेकिन होती श्रद्धा ही है। बिलीफ का पक जाना श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा भी पकड़ के मत बैठ जाना। श्रद्धा से ऊपर भी एक चीज है, क्या? दर्शन। पहले मानोगे, शुरू यहीं से करना होगा। कायदा तो पढ़ना ही होगा। ए अनार, आ आम। शुरू करो। ठीक, बिल्कुल ठीक, यही फॉर्मूला। और फिर उस बिलीफ को बढ़ाते चले जाओ। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। सभी क्लासेस को पास करते जाओ। श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन श्रद्धा में भी उलझ मत जाना। श्रद्धा विश्वास का शुद्धतम रूप है, और विश्वास भी मानी हुई चीज है, और श्रद्धा भी मानी हुई चीज है अपने शुद्धतम उच्चतम रूप में। शब्दों को ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक एक शब्द को निखार निखार के बोल रहा हूं। श्रद्धा बिलीफ का उच्चतम रूप है, श्रेष्ठतम रूप है। लेकिन श्रद्धा तक भी रुक मत जाना। श्रद्धा से भी आगे एक चीज है। वो क्या है? वो है दर्शन। जब देख लेते हो तब आपके भ्रम समाप्त हो जाते हैं। ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर तुम शरणाई आयो। उतर गयो मेरे मन का संसार, मन का संसार, मन का संसार। उतर गयो मेरे मन का संसार, मन का संसार। जब तैं दर्शन पायो, ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर
तुम सरनाई, आयो ठाकुर तुम सरनाई आयो। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तैं दर्शन पायो, जब तैं दर्शन पायो, ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। उतर गयो मेरे मन का संशय। विश्वास का उलट होता है संशय, और विश्वास का शुद्धतम उच्चतम रूप होता है श्रद्धा। और श्रद्धा और विश्वास टूटेगा जब तुम पाओगे दर्शन। उतर गयो मेरे मन का संशय। विश्वास भी एक संशय है, यद्यपि उसे लबादा उड़ा लिया गया विश्वास का। ढंग से समझना मेरी बात को, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विश्वास को अगर उलट दोगे तो संशय आ जाएगा, इसीलिए आपका विश्वास पल में संशय में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो परिपूर्ण नहीं होता, उसका दूसरा पहलू उजागर होना बाकी होता है। और हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, चाहे कोई भी सिक्का हो। अगर आपने विश्वास कर लिया तो श्रद्धा से विपरीत जाके विश्वास किया, अगर आपने विश्वास कर लिया तो अभी तक की श्रद्धा नहीं आई, विश्वास किया, फिर आप विश्वास को और बढ़ाओगे और बढ़ाओगे और बढ़ाओगे, एक दिन विश्वास आपका श्रद्धा में परिवर्तित हो जाएगा। विश्वास अपनी चरम सीमा पे पहुंचा, लेकिन जब विश्वास अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है तो ये मत समझ लेना कि हमारा उद्देश्य परिपूर्ण हो गया, हमारा उद्देश्य हल हो गया। नहीं, उद्देश्य हल कब होगा? जब विश्वास भी और श्रद्धा भी टूटेगी। कब टूटेगी? जब आपको दर्शन होगा। तो मैंने कहा कि विश्वास और श्रद्धा पे अटक मत जाना। इन कायदों को भी आप छाती से मत लगा लेना, और इन पीएचडी की डिग्रीज को भी छाती से मत लगा लेना। दोनों को ही छाती से मत लगा लेना। दोनों डिग्रीज जाली हैं, बस थोड़ी सी बेवकूफी ज्यादा आ गई पीएचडी वालों को। कम बेवकूफ थे, अनपढ़ थे। कम शब्दों से लगाव था, अनपढ़ थे। पीएचडी हो गई, ज्यादा शब्द इकट्ठे कर लिए, ज्यादा शब्दों के साथ प्रीति हो गई, पीएचडी हो गई। मूर्ख बड़े बन गए। लेकिन ध्यान रखना, दर्शन बाकी है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आहट मिलती रहेगी, टूटता रहेगा तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास छोटी छोटी चोटों से। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं
कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, थोड़ी सी चोट पड़ेगी, विश्वास टूट जाएगा, श्रद्धा टूट जाएगी। इसलिए बड़ा ढंग से चलना होगा। ये रास्ते तलवार के धार हैं, तलवार की धार पर अगर चलोगे, और धार बड़ी पैनी है, थोड़ा सा चूके तो तलवार धंस जाएगी, फट जाएगा सारा शरीर। इसलिए मैं कहता हूं, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। बिलीफ धोखा है अपने साथ। आप क्या समझते हो? कायदा धोखा नहीं है, है छोटा धोखा है। कायदा छोटा धोखा है। ए अनार के लिए होता है, ए अंगूर के लिए नहीं होता। आ आम के लिए होता है, आ आसमां के लिए नहीं होता। होता है धोखा है, वो छोटा छोटा धोखा है, पीएचडी बड़ा धोखा है। याद रखना, श्रद्धा बड़ा धोखा है, इसको छाती से लगा के मत बैठ जाना। ऐसा मत समझ लेना कि अब तो हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ हो गई। आपको उस हजरत की तरह चमत्कार देखकर विश्वास हो गया होगा, और विश्वास बढ़ता बढ़ता श्रद्धा में कन्वर्ट हो गया होगा। लेकिन ध्यान रखना, है विश्वास, विश्वास का उच्चतम रूप है श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा तुम जानते नहीं हो, तुमने दर्शन नहीं किया है, बस थोड़ा मजबूत हुआ है। पहले कंच था, अब पत्थर हुआ है, तोड़ा तो पत्थर भी जा सकता है। छोटे 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 आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे, और आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। गुरु के प्रति मेरे पास रोज फोन आ जाते, रोज मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बाबा जब से आपसे दीक्षा ली है, मेरे सभी फंसे हुए काम होने शुरू हो गए, और कोई बाकी नहीं बचा, सभी काम हो गए। जब से आपसे दीक्षा ली है, दरिद्रता मिट गई, दुख लगता है छट जाएंगे, दुख के बादल बहुत सघन थे और अब छटने शुरू हो गए हैं, अंधेरा छटना शुरू हो गया है। लेकिन देखिए, अभी आपने देखा कुछ नहीं, अभी आपने सिर्फ होते हुए कृत्यों के सहारे पे एक अपना मनोबल बढ़ाया है, और कुछ नहीं। सच्ची श्रद्धा अभी पैदा नहीं। सच्ची श्रद्धा मैं किसे कहता हूं? जब आप चमत्कारों को बेस बनाकर किसी को गुरु मत मान लो। बेस होना चाहिए आपका दर्शन। तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तैं दर्शन पायो ठाकुर, तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का संसार। संशय अभी बाकी है, श्रद्धा का लबादा ओढ़ के।
इस बात को सदा याद रखना, जहन के भीतरी तलों पे बैठा है अविश्वास, ऊपर ऊपर श्रद्धा, लबादा, भीतर भीतर असलियत, शक। इन श्रद्धाओं को, इन विश्वासों को तब तक आपकी भीतर आंतरिक प्राणों को शांति न दे पाएंगे, आनंद न दे पाएंगे, जिसकी आपको आवश्यकता है, तलाश है, जब तक के आपको दर्शन ना होंगे। इधर दर्शन हुए, उतर गयो मेरे मन का संशय। बस जब तैं दर्शन पायो, जैसे ही दर्शन हुए आपके, जैसे ही देखा उन हाथों को, उन अंगुली को, कठपुतलियों को नाच नचाते हुए, टूट गया सारा भ्रम मैं का, कर्तापन का। और ये है, और ये आपको दिखेगा। ये कपोल कहानियां और कल्पनाएं नहीं हैं, ना अष्टावक्र की कहानियां कपोल कल्पनाएं हैं, ना कृष्ण की, ना बुद्ध की, ना महावीर की, ना मीरा की, ना दया की, ना चैतन्य की। ये पागल नहीं हुए हैं, ये कुछ एक लोग हैं मानो, लेकिन पागल नहीं। अगर पागल हुए होते तो दर्द में होते, दुख में होते, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कान तो थामे नहीं थमती, इनके आनंद का पारावार कहां, इनके खुशबू की सुगंध फैलती ही जाती है। और यही है पैमाना। दिस इज द राइट एक्यूरेट मेजरमेंट। खुशी, पागल के चेहरे पे खुशी स्थायी नहीं होती, संत के चेहरे पे खुशी स्थायी होती है। संत के भीतर प्राणों में खुशबू स्थायी होती है। वो कभी टूटती, कभी आती, कभी जाती, ऐसा नहीं। वो अखंड है, अखंड धारा, अविरल धारा आनंद की, अमृत की बरस रही है। वो खुश है, सदा खुश, क्योंकि अमृत का सागर है, निश्चित अमृत का सागर है। उसके सारे भ्रम टूट गए, उसका सारा स्वप्न जाल बिखर गया, उसने सत्य का दर्शन कर लिया। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तैं दर्शन पायो। युधिष्ठिर लाख साधे सत्यता को, कर्ण लाख साधे हरिश्चंद्र लाख साधे दानी को, कुछ होने को नहीं। दानी लाख साधे, लाख अपनी पट्टिकाएं लगवाए, कुछ होने को नहीं। तुम सब कुछ छोड़ दो, घर बार छोड़ के जैन मुनि हो जाओ, लेकिन अगर भीतर से नहीं छोड़ा तो क्या खाक छोड़ा। भीतर दंश हर वक्त रहा, इससे तो घर ही अच्छा था। यहां तो बंधे हुए हैं, घर में तो इतने स्वतंत्र थे, कुछ भी खा लेते, कहीं भी चले जाते। यहां तो 1000 तरह की बंधन है। एक जगह पे बैठना है, बाहर जाना नहीं, ये खाना है, ये नहीं खाना है। और अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो ये शिष्य पांव के हाथ लगाना छोड़ देंगे, प्रवचन सुनना छोड़ देंगे। 1000 तरह के अज्ञात बंधन में बंधे हुए आप समझ नहीं पाते इन हल्के हल्के बंधनों को। बड़े महीन बंधन है। जब आप जैसे ही ध्यान के भीतर प्रवेश करोगे, आप इन सब महीन बंधनों को देखोगे अपनी आंखों से। कह रहे मैं तो फंस गया, मैं कहाँ आ गया, चंगा भला स्वतंत्र था,
सिर्फ मान सम्मान, कुछ लोग मुझे मान देंगे, पाँव के हाथ लगाएंगे, खाना पीना स्वतः से आ जाएगा, काम धाम नहीं करना पड़ेगा। एक जैन साध्वी मेरे पास आई। ये जो आजकल कुछ साध्वियाँ प्रवचन देती हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, वो करो, ये करो, वो करो, राष्ट्र को सौंप दो। अरे भाई, पहले भी राष्ट्र को ही सौंपे हुए हैं। जो माओ के लाल बॉर्डर्स पर खड़े हुए हैं, वो तुम्हारे जन्म दिए थोड़े ही हैं, वो किसी माताओं के लाल हैं। उन्होंने राष्ट्र को ही तो सौंपे हैं। मेरे पास आया करते थे, समर्पण किया था। तो मैंने कहा, सच बताओ, समर्पण हुआ कि किया? कहती नहीं, हुआ तो नहीं किया। मैंने कहा, सच बताओ, क्यों किया? कहती, अब आपसे झूठ भी क्या बोलना, आप व्यक्ति ही इतने प्यारे हो और इतने प्यार से मुझे पूछा है, और आपसे झूठ बोलने का मन भी नहीं करता। बच्चे पैदा करने की औकात नहीं है। सुना है इतनी प्रसव पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है बच्चे के जन्म के वक्त। पहले तो 9 महीने पेट में रखो। मैं भी किसी की जाई हूं, फिर उसको पालो, फिर उसका मल मूत्र उठाओ, फिर उसकी बीमारी शुमारी में उसकी रक्षा करो, सारी सारी रात जागो, उसके कष्ट अपने ऊपर लो, प्रभु से प्रार्थना करो, हर लो इसके कष्ट, हे प्रभु मुझे दे दो इसके कष्ट। माता से ज्यादा वात्सल्य और किसको होता है? पुत्र पुत्री मर जाती है, माता कहती है, भगवान मुझे उठा दे। इसको जीवित कर दे, मेरा जीवन इसको लगा दे। इससे बड़ा निस्वार्थ प्रेम और किसको मिलेगा? आंखों में आंसू आ गए, इतनी हिम्मत नहीं पड़ी। सुना था सहेलियों से, सुना था आसपास के लोगों से कि प्रसव पीड़ा बहुत भयंकर होती है। बहुत पुरानी बात है। घबरा गई और फिर सोचा कि कहां पति के जूते खाऊंगी, कहां गालियां सुनूंगी। यहां लोग आएंगे, पांव छुएंगे, प्रेम से श्रद्धा प्रकट करेंगे। कहां वो जीवन, कहां ये जीवन? मैंने कहा, फिर तुमने मोक्ष के लिए त्याग नहीं किया, फिर तुम्हें संसार के डर से भयभीत होकर साध्वी का रूप धारण किया। कहती, बिल्कुल ठीक बोला आपने, 100% ठीक बोला आपने। पहले तो पति, पहले तो अपने शरीर की रक्षा करो, समाज की रक्षा करो, समाज से रक्षा करो, तानो मानो से रक्षा करो, कोई छूट नहीं। फिर शादी घर वालों की मर्जी से, फिर आगे पता नहीं कैसा मिलेगा, कोई शराबी, कोई कबाबी, कोई शाम को जूते फेरने वाला, कोई गालियां बकने वाला, कोई राक्षसी व्यवहार करने वाला। कैसी दरिद्रता का जीवन मैं कैसे जी पाऊंगी? और सारे दिन रसोई घर, और फिर ऊपर से तिड़फिड़, सब कुछ करो, और फिर उसके बच्चों को जन्म दो, और फिर बच्चों को जन्म दो, फिर बच्चों की परवरिश करो, उनका मल मूत्र उनको स्नान कराओ, उनकी बीमारी में, कष्ट में, तकलीफ में,
क्या जाने किस घड़ी क्या हो जाए। और फिर सारा जीवन मैंने जीवन में कुछ नहीं पाया। घबरा गई, मैं अपने आप से घबरा गया हूं। मुझे ए जिंदगी दीवाना कर दे। मैं अपने आप से घबरा गया हूं। मुझे ए जिंदगी दीवाना कर दे। दीवानी हो गई, सच में नहीं, डर के मारे। खेल खेला, सच नहीं था वो खेल, वो सिर्फ ड्रामा था। संसार से बच गई समर्पण का बहाना करके। बच्चे पैदा करने का साहस नहीं था, इतनी पीड़ा, और फिर उपेक्षा, और फिर बड़े होकर जैसे मैं निकल गई ऐसे ही तो वो होंगे। मेरे ही तो जाए होंगे, और किसी के भी जाए हों, ऐसे ही किया करते हैं सभी। कौन जानता है, कौन कहता है, और कह भी दे तो अपना शरीर बिगाड़ो, अपना दिमाग खराब करो, अपने संसार में पति के जूते खाओ, बर्तन मांजो, सारे दिन रसोई में कार्बन डाइऑक्साइड को सूंघते रहो, मरो। ये जीवन है, ये नर्क है। ओ प्रभु, मैं झूठ नहीं बोलते, मुझे कोई प्रेम नहीं उपजा किसी धर्म के प्रति। मैं तो डर दी हर हर कर दी, डरती डरती समर्पण किया, समर्पण हुआ नहीं। और अगर समर्पण हो जाता, मैंने कहा, तो फिर घर ही काफी था, फिर स्थानक में ना आना पड़ता, फिर घर ही स्थानक बन जाता। घर से बढ़िया स्थानक कोई हुआ भी नहीं करता। मैं घर से चला गया था, बच्चा था, छोटा बच्चा, 3 जनवरी 1973, सिर्फ 20 वर्ष उम्र। अभी इतनी सुधि भी ना थी, इतनी परिपक्व बुद्धि भी ना थी। चला गया। और लश्कर जंक्शन में मुझे, कहानी मैंने सुनाई हुई है, कोई पैसा नहीं, इतना ही शुक्र मनाया कि पिताजी ने जाने के लिए आदेश दे दिया, ठीक बच्चा, अगर आप जाना चाहते हो चले जाओ, मेरे 5 हैं परमात्मा ने दिए, मैं समझ लूंगा परमात्मा ने 5 दिए, मैंने उसको 1 समर्पित कर दिया। लेकिन पुत्र, एक बात याद रखना, ऐसा काम मत कर देना कि मेरा मुंह काला हो जाए, मेरा मुंह काला मत करवा देना। नहीं पिताजी, फिक्र मत करो, मुझे वास्तव में बहुत वैराग्य उपजा है। मैंने वो घटना पिताजी को नहीं बताई। और चला भागा मैं तो, सिर के ऊपर पांव रख के, बड़ी मुश्किल से इजाजत मेरी माता को बता के नहीं आया। लश्कर जंक्शन पे टिकट टिकट करता, एक ऊंचा लंबा लाल सुर्ख चेहरा सरदार जी, टीटी के वेश में, सफेद पगड़ी, मेरे पास आके खड़े हो गए। टिकट बेटे? नहीं है। नहीं है? क्या मतलब? ये तो कोई जवाब ना हुआ। मैंने कहा नहीं है। कहते क्यों नहीं है? मैंने कहा पैसे नहीं। पैसे नहीं? भाग के आए हो? मैंने कहा नहीं। और पूछ के आए हो? हाँ। किससे? पिता से। पिता ने आने की इजाजत दे दी? हाँ। अरे हद हो गई, पिता ने आने की इजाजत दे दी? कैसे पिता होंगे तुम्हारे? इजाजत दे दी। मैंने कहा बिल्कुल, चरण स्पर्श करके आया।
अरे पुत्र तुम चले जाओ। कुछ खाया रात से? नहीं। भूख लगी? हाँ। चलो पहले कुछ खा लो। उन्होंने मुझे मोटे मोटे आलू के परोंठे दिए, खूब पेट भर के खाए। फिर चाय का बड़ा गिलास। चाय ज्यादा पीना शुरू से ही मेरा स्वभाव रहा था। मैंने खा पी लिया, मेरा मन संतुष्ट हुआ। मुझे बोले, पुत्र चले जाओ। तुम्हें नहीं पता, माता पिता ने किन्हीं क्षणों में आपको इजाजत दे दी होगी, लेकिन आपको उनके हृदय की बात अभी नहीं पता, क्योंकि आप अभी माता पिता बने नहीं हो। आपको नहीं पता कि माता पिता का हृदय कैसा होता है। मैंने इनकार किया। अब एक बार तो मैं जाऊंगा ही, ऋषिकेश जाऊंगा, वहां ढूंढूंगा, तब करूंगा। कुछ भी ना मिला तो किसी भी जगह बैठ जाऊंगा। सर्दी का वक्त, आप समझ सकते हो 3 जनवरी को उत्तर भारत में कितनी ठंड होती है। ठंड कहर पे थी और मेरे बदन पे सिर्फ एक शर्ट और एक पैंट। पुत्र वापस चले जाओ। मैंने कहा नहीं, वापस नहीं जाऊंगा। एक बार तो मैं जाऊंगा, ऋषिकेश जाऊंगा। तुम पहुंच नहीं पाओगे पुत्र, मान जाओ। मान जाओ, तुम नहीं पहुंच पाओगे। अब मुझे क्या पता मैं किससे बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने मुझे अपना असली रूप दिखाया। वो टीटी नहीं थे, हनुमान जी टीटी के रूप में आ गए थे। मैंने असली रूप देखा हनुमान जी का। उनके पूंछ नहीं थी। जो लोग उन्हें कपि कहते हैं, मैं उन्हें कपि मानने से इनकार करता हूं। वो कपि नहीं थे, क्योंकि उनके पूंछ नहीं थी। मैंने उनसे पूछा कि प्रभु पूंछ नहीं, तो वो सिर्फ हंसे। उन्होंने कुछ नहीं बोला। अपना सिर मैंने उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने मुझे आशीष दिया कि पुत्र वापस चले जाओ। मैं एक बार तो वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, घर बैठे मिल जाएगा। जो भी कुछ तुम चाहते हो तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा। तुम लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता बहुत दुखी हैं। मैं नहीं लौटा। हरिद्वार के स्टेशन पर उतर गया, बैठा रहा, इंतजार करता रहा। मेरे सामने से गाड़ियां निकलती रहीं और मुझे नहीं दिखी। इतनी बड़ी गाड़ी ना दिखे, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। और इन्हीं चमत्कारों के कारण जो वो ट्रेन का वो चमत्कार हुआ था, उसके कारण ही मैं सर्च में था कि वो शक्ति है क्या, क्या है वो शक्ति। इतना बड़ा ब्रह्मांड तो मुझे बाद में समझाया। और आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन ये सब उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता था। इट वॉज प्री डिटरमेंट। जब भविष्यवाणी कर दी गई, देख लिया गया, बता दिया गया, और वही हुआ। घर बैठे ही हुआ, मेरे अपने ही शहर में हुआ। श्रद्धा टूट गई, विश्वास टूट गया,
दर्शन आ गया। जहां जाके श्रद्धा भी टूट जाती है, क्योंकि श्रद्धा का कोई अर्थ नहीं रहता। श्रद्धा का अर्थ है बनाया हुआ गूढ़ विश्वास। श्रद्धा को मैंने आपको श्रद्धा की डेफिनेशन दी है। श्रद्धा का गूढ़तम अर्थ है बनाया हुआ दृढ़तम विश्वास। विश्वास का प्रखर रूप, विश्वास का सोधा हुआ रूप, परम शुद्ध रूप श्रद्धा है, वो भी टूट जानी चाहिए। सिर्फ दर्शन मात्र रह जाना चाहिए। उतर गयो मेरे मन का संशय, तभी संशय भंग होता है। सच्चा संशय तभी भंग होता है, अन्यथा भीतर बोलता ही रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। संशय बोलता रहता है। आप कितना ही ऊपर से थोपा थोपी करते रहो, थोड़ा सा बारिश आई, किया हुआ मेकअप धुल जाता है, असली चेहरा बाहर आ जाता है। श्रद्धा और विश्वास के ऊपर सारी नींव हमारे शास्त्रों की खड़ी। श्रद्धा और विश्वास के ऊपर सारी नींव हमारे धर्मों की खड़ी। इसलिए मैं कहता हूं कि पहली बात तो ये धर्म है ही नहीं, क्योंकि इतना कूड़ा भरा है, और इस कूड़े को साथ लिए लिए आप उस परम खुशबू तक नहीं पहुंच सकते। इस कूड़े को पहले बाहर फेंकिए, किसी ऐसे गुरु की तलाश कीजिए। लंबा रास्ता है, और मैं ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं, माफ कर, मैं आने वाली उन पीढ़ियों के लिए बोल रहा हूं जब मैं ना रहूंगा। किसी सदगुरु को तलाश कर लेना, यद्यपि बड़ी मुश्किल पड़ेगी, यद्यपि अति कठिन कठिनतम कार्य है सदगुरु को खोज लेना, तथापि उनकी भनक तो आपको मिल ही जाएगी। आपका अंतस कहेगा, हाँ साधो रे गुरु लाधो रे। तब उनके लिए बोल रहा हूं। जब मैंने शुरू में चैलेंज शुरू किया, तो मेरे चैनल कंट्रोलर मुझसे कहने लगे, बाबा आज सुनने वाले हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज कोई नहीं सुनेगा तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जब 50 वर्ष बाद या 100 वर्ष बाद बिल्कुल अंधकार होगा, अंधकार ही अंधकार होगा, और मैं देख रहा हूं सूरज की कोई किरण नहीं होगी। मैं उनके लिए बोल रहा हूं, थोड़ी सी प्रकाश की किरण शायद उन्हें मिल जाए मेरे शब्दों में। आज कोई सुने सुने न सुने, कोई इतना फिक्र भी नहीं है, सुन लेगा धन्यवादी मैं, और नहीं सुनेगा तो मैं बोल उनके लिए रहा हूं जब बिल्कुल अंधकार की कालिमा रात होगी अमावस्या की, और मेघ काले छाए होंगे और बिजली भी ना चमकेगी कोई। मैं उनके लिए बोल रहा हूं, आज अगर सुन ले तो धन्यवाद, लेकिन आज ही सुनने वाले बहुत हैं। ये पता मुझे बाद में लगा, जब लोगों के सुनने वालों के अंबार लग गए, तब समझ आई कि नहीं, आज भी सुनने वाले श्रोता मौजूद हैं।
यद्यपि क्वालिटी तो हर तरह की हर वक्त में ही होती है, सतयुग में भी होती है, कलयुग में भी होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक दर्शन ना पालो तब तक झूठी श्रद्धा कितनी भी बलवान आपने बना ली हो, आपका दिमाग तर्क देगा, बुद्धि तर्क देगी कि देखो मैंने ये देखा, देखो मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, लेकिन आप कभी ये ना कह पाओगे कबीर की तरह, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। जब तक आंखों से ना देख लो ना तो संतुष्टि आएगी और ना ही नकली संतुष्टि को पैदा करके बैठ जाना चुप करके। चरे वैती चलते रहना, उसकी खोज में चलते रहना सदा। वो है और मिलेगा, अवश्य मिलेगा, कहीं नहीं गया। जरा प्यास को उपजाओ, प्यास लगे उस मौके को तराशो, और जब प्यास लगे तो उस प्यास को बुझाने की चेष्टा करना। नकली पानी से नहीं, किसी नकली फॉर्मूले से नहीं, असली पानी से। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तैं दर्शन पायो ठाकुर तुम शरणाई पायो। धन्यवाद।